Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र. सो वी वर रीडिंग गांधी जीज एक्सपेरिमेंट इन इंडिया. अभी देखेंगे गांधी जी एक्सपेरिमेंट इन साउथ अफ्रीका. उसके बाद जब वो इंडिया आया उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो जहाँ जहाँ छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे. सो स्टार्ट रीडिंग. ठीक है. ये याद रखिए, गांधी जी 1917 से लेकर 18 तक उन्होंने 3 महीने इवेंट करे चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा में. वो सब हम पढ़ेंगे अभी. चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं जो गांधी जी ने लॉन्च किया था. ये सब पूरे इकट्ठा लिखा हुआ है कि गांधी जी इन इंडिया में कहाँ स्टेट में पीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए. इतने सारे स्टेट पीएससी में कंटिन्यूस पूछे गए. ठीक है, पूरे सेक्शन के बताया हुआ है. फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, गांधी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला. कौन ने? राजकुमार शुक्ला, अ लोकल मैन, to look into the problems of the farmers in context of indigo planters. Indigo planters, important point है, highlight करते रहिए. Indigo planters of Champaran in Bihar. The European planters had been forcing the peasants to grow indigo on 3/20th part of the total land, called तीन कटिया सिस्टम. तीन कटिया मतलब 3 है ना, कटिया मतलब 20, तीन कटिया मतलब 3/20वें भाग पे आप इंडिगो उगाइए, है ना. When towards the end of the 19th century, German synthetic dyes replaced indigo, the European planters demanded high rents and illegal dues from the peasants in order to maximize their profit before the peasants could shift to other crops. ठीक है, जर्मन डाई आ गई थी सिंथेटिक डाई, इसलिए प्रॉफिट कम हो रहे थे, इसलिए वो लोग ज़्यादा मांग रहे थे अभी, है ना. हाई रेंट्स एंड इलीगल ड्यूज. ठीक है, इंडिगो. तो ये एमपीपीएससी वगैरह स्टेट पीएससीज में कंटिन्यूस पूछा जा रहा है. मैं बता रहा हूँ बहुत सारी जगह पूछा गया है. तो ये सारे स्टेट पीएससीज में इतने साल में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे और वैसे ही पढ़ेंगे. और ठीक है, अब एक एक पॉइंट करके ना बताऊँ, वो बेटर है ना कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ, सच्चा मैं बता दूँ कहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो अलग आगे आने वाले हैं. ठीक है, ठीक है. अब शायद नहीं रिपीट हो, लेकिन और दूसरे भी पॉइंट फैक्ट पूछ सकते हैं वो. राइट, ओके. Besides, the peasants were forced to sell the produce at price fixed by the Europeans. When Gandhi joined, now by Rajendra Prasad, Mazhar ul Haq, Mahadev Desai, Nahari Parekh, J.B. Kriplani reached Champaran to probe into the matter. The authorities ordered them to leave the area at once. Gandhi defied the order and preferred to face the punishment. This passive resistance and civil disobedience of an unjust order was a novel method at the time. Finally, the authorities retreated and permitted Gandhi to make an inquiry. है ना. Finally, authorities retreated and permitted Gandhi to make the inquiry. Now, the government appointed a committee to go into the matter and nominated Gandhi as the member. Government ने खुद कमेटी बना के गांधी जी को मेंबर बना दिया. Gandhi was able to convince the authorities that तीन कटिया system should be abolished and that the peasants should be compensated for the illegal dues extracted from them. As a compromise with the planters, he agreed that only 25% of the money taken should be compensated. Within a decade, the planters left the area. Gandhi had won the first battle of civil disobedience. Other popular leaders associated with Champaran Satyagraha were Braj Kishore Prasad, Anugrah Narayan Sinha, राम नवमी प्रसाद एंड शंभू शरण वर्मा. ये इंपॉर्टेंट थे चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड फिगर्स, पर्सनैलिटीज थे. ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या, अहमदाबाद में स्ट्राइक. ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन्हें यहाँ पे करी थी. ठीक है, अलग अलग स्टेट पीएससीज में ऑफकोर्स पूछा ही जा रहा है, आपको देख ही रहे हो. In March 1980, Gandhi intervened a dispute between the cotton milk owners of Ahmedabad and the workers over the issue of discontinuation of the plague bonus. ये रीज़न था. ठीक है, कहाँ पे हुआ? तो कॉटन मिल ओनर्स के इशू था अहमदाबाद में. और क्या था इशू था? डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लेग बोनस था. द मिल ओनर्स वांटेड टू विदड्रॉ द बोनस. ठीक है, ये मिल ओनर्स का कहना था. द वर्कर्स वर डिमांडिंग अ रेज ऑफ 50% इन द वेजेस सो दैट दे कुड मैनेज इट इन द टाइम्स ऑफ वार टाइम इन्फ्लेशन विच डबल्ड द प्राइस ऑफ द फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स एंड द अदर नेसेसिटीज.
caused by Britain's involvement in World War I. The mill owners were ready to give only 20% of the wage hike. The workers went on to the strike. The relation between the worker and the mill owners worsened with the striking worker being arbitrarily dismissed, and the mill owners deciding to bring a weaver from Bombay. The workers of the mill turned to Ansuya Sarabhai for helping in fighting for justice. Ansuya Sarabhai was a social worker who was also the sister of Ambala Sarabhai, one of the mill owners and the president of the Ahmedabad Mill Association, founded in 1891. Ahmedabad Mill Association was founded in 1891 to develop the textile industry in Ahmedabad for helping in fighting for justice. Ansuya Ben went to Gandhi. अब ये देखिए अंसुईया बेन आई थी, पहले कौन आए थे? शुक्ला जी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये राजकुमार शुक्ला आए थे यहाँ पे चंपारण में, यहाँ पे कौन आई है? अंसुईया बेन, ठीक है। अंसुईया बेन went to Gandhi, who was respected by the mill owners and workers, and asked him to intervene and help resolve the impasse between the workers and the employers. Though Gandhi was a friend of Ambalal, he took up the workers' cause. Ansuya too supported the workers and was one of the chief lieutenants of Gandhi's. It was Ansuya Bain who went on later to form the Ahmedabad Textile Labour Association 1920. अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने बनाई थी? अंसुईया बेन ने। कब में? 1920 में, आगे चल के बनाई है। मतलब गांधी एज द वर्कर्स टू गो ऑन टू द स्ट्राइक एंड डिमांड 35% ऑफ द इंक्रीज इन वेजेस इंस्टीड ऑफ 50%, ठीक है। गांधी एडवाइज द वर्कर्स टू रिमेन नॉन वायलेंट वाइल ऑन द स्ट्राइक। वे नेगोशिएशन विद द मिल ओनर्स डिड नॉट प्रोग्रेस, ही हिमसेल्फ अंडरटुक अ फास्ट अनटू द हंगर स्ट्राइक करी ना, इज फर्स्ट to strengthen the workers' resolve, but the fast also had the effect of putting pressure on the mill owners, who finally agreed to submit the issue to the tribunal. The strike was withdrawn. In the end, tribunal awarded a worker with 55% of the wage hike. ठीक है, यहाँ पे भी इनकी जीत हुई। अब पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। ऑफ कोर्स बार बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टेट पीएससी में कंटिन्यूसली आपको बता ही चुके हैं, ये पूरे ही पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऊपर बहुत सारे बता चुके हैं क्वेश्चन आपको। खेड़ा सत्याग्रह 1918 फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। अब याद रखिएगा भाई, चंपारण में क्या हुआ है भाई, आप देख लीजिए, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद में क्या हुआ है? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हुई है, ठीक है, भूख हड़ताल। और खेड़ा में क्या हुआ? फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। ये आपको याद रखना है भाई अच्छे से। सिविल डिसोबीडियंस हुआ है पहला, फिर उसके बाद हुआ है पहला हंगर स्ट्राइक, अब हुआ है पहला नॉन कॉपरेशन, ठीक है। Because of drought in 1918, drought आई थी 1918 में, the crops failed in Kheda district of Gujarat. According to the revenue code, it was if the yield was less than 1/4 of the normal produce, the farmers were entitled to remission. The Gujarat Sabha, consisting of the peasants, submitted petition to the highest governing authority of the province, requesting that the revenue assessment of the year of 1919 be suspended. Revenue assessment of the year should be suspended because crop failure हुआ है drought की वजह से, ठीक है, रूल भी था। The government, however, remained adamant and said that the property of the farmers would be seized if the taxes were not paid. Gandhi asked the farmers not to pay taxes. Gandhi, however, was mainly the spiritual head of the struggle. It was Sardar Vallabhbhai Patel and a group of other devoted Gandhians, namely Narahari Parikh, Mohanlal Pandya, and Ravi Shankar Vyas, who went around the villages, organized villagers, and told them what to do and gave the necessary political leadership. Patel, along with his colleagues, organized the tax revolt, which the different ethnic and caste communities of Kheda supported. मतलब बहुत काम कर रहे थे ये लोग बैकग्राउंड में, है ना। वो गांधी जी केवल एक स्पिरिचुअल हेड बन के आगे आ रहे थे। द रिवोल्ट वॉज रिमार्केबल इन द डिसिप्लिन एंड यूनिटी वॉज मेंटेन्ड इवन व्हेन अ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स द गवर्नमेंट सीज द फार्मर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, लैंड एंड लाइवलीहुड। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ खेडा's farmers did not desert Sardar Patel. Gujaratis in other parts who sympathized with the cause of the revolt helped by sheltering the relatives and property of the protesting peasants. Those Indians who sought to buy the confiscated land were socially ostracized, मतलब बाहर निकाल दिया था सोशली उनका। Ultimately, the government sought to bring about the agreement with the farmers. It agreed to suspend the tax for an year. देखिए क्या हुआ, गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स फॉर एन ईयर इन क्वेश्चन एंड फॉर द नेक्स्ट, मतलब अभी इस साल और अगले साल का भी टैक्स माफ। रिड्यूस द इंक्रीज इन रेट एंड रिटर्न ऑल द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। ये उनका रिजल्ट करके आया फाइनली, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे भी एक जीती हुई है ऑफकोर्स, है ना। The struggle of Kheda brought a new awakening among the peasantry.
they became aware that they would not be free of injustice, and they would not be free of injustice and exploitation unless and until their country achieved complete independence. अब इनमें complete independence का एक thought आने लगा था. Gains from चंपारण, अहमदाबाद and खेड़ा. क्या क्या हुआ? गांधी demonstrated to the people the efficacy of his technique of satyagraha. He found his feet among the masses and came to have a surer understanding of the strength and weaknesses of the masses. He acquired respect and commitment of many, especially the youth. ठीक है, ये इनको गेन हुआ. अब देखेंगे रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी में बार बार पूछा जा चुका है. देखिए कंटिन्यूस यूपीएससी में 12 में, 8 में, यूपी पीसीएस मतलब स्टेट पीएससी में, अलग अलग स्टेट पीएससी में, झारखंड पीएससी में, उत्तर प्रदेश पीएससी में मल्टीपल टाइम आपको रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह और जलियांवाला बाग मैसेकर पूछा गया. ठीक है, तो आपको ये ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए आप, जितना भी है पूरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, एक एक लाइन ऐसे नहीं कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है. देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे, कितने सारे क्वेश्चन हैं यार. आप समझिए 50 से ऊपर क्वेश्चंस होंगे आराम से. अभी आप समझ लीजिए इसको कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और कितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है. ठीक है, पढ़ना शुरू करिए. वाइल ऑन वन, और पेन पकड़िए भाई, जहाँ लेट करना है वहाँ करिएगा फटाफट, यहाँ बोलूँगा. ठीक है, वाइल ऑन द वन हैंड द गवर्नमेंट dangled the carrot of the constitutional reforms, though of an unsatisfactory order. On the other hand, it decided to arm itself with extraordinary powers to suppress any discordant voice against the reforms. ठीक है, carrot and stick. द रॉलेट एक्ट. अब क्या हुआ रॉलेट एक्ट का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. चलिए रॉलेट एक्ट क्या था? जस्ट 6 months बिफोर द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स वर टू बी पुट इनटू इफेक्ट, 2 bills वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. पहला क्या था? वन ऑफ देम वाज ड्रॉप्ड, बट देखो एक हटा दिया था, बट द अदर एन एक्सटेंशन टू द डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन, एक्सटेंशन टू द डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1915 वाज पास्ड इन मार्च 19. ठीक है, 1919. इट वाज व्हाट वाज ऑफिशियली called the Anarchical and Revolutionary Crimes Act, but popularly known as Rowlatt Act. It was based on the recommendation made in the previous year to the Imperial Legislative Council by the Rowlatt Commission, headed by British Judge Sir Sidney Rowlatt, to investigate the seditious conspiracy of the Indian people. The committee had recommended that activities should be activists should be deported or imprisoned without trials, for 2 years, and that even possession of seditious newspaper would be adequate evidence of the guilt. अगर आपने seditious किसी न्यूज़पेपर को seditious आपने लेबल कर दिया और किसी को कोई पढ़ता हुआ पाया गया, वो भी इनफ एविडेंस है उसको उठाने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए, इम्प्रिजन करने के लिए 2 साल तक के लिए. All the elected Indians members of the Imperial Legislative Council voted against the bill. All the elected members voted against the bill, but they were in minority and easily overruled by the official nominee. All the elected members, who included Muhammad Ali Jinnah, Madan Mohan Malviya, मजहर उल हक, resigned in the protest. They resigned in the protest. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, बहुत हाईलाइट करके चलिए, बहुत सारे फैक्ट्स हैं. अब द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल, ये क्या था बेसिकली एक्ट के बारे में? द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टू बी ट्राइड विदाउट ज्यूरीज और इवन इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल. ये मेन इसका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही स्टेटमेंट है, यही पूरा एक्ट समझा देता है आपको. ठीक है, ये पार्ट पूरा. ठीक है, ओके. इट अलाउड अरेस्ट of Indian without warrant on the mere suspicion of treason. Arrest of Indians without warrant on arrest on mere suspicion of treason. ठीक है, such suspects could be tried in secrecy without recourse to the legal help. A special cell consisting of 3 high court judges was to try such suspects and there was no court of appeal above the panel. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे याद रखिए आप. नो कोर्ट ऑफ अपील above the panel. This panel could even accept the evidence not acceptable under the Indian Evidence Act. मतलब कोई भी एविडेंस चलेगा भाई, एविडेंस एक्सेप्ट, मतलब किसी ने बोल दिया कि हाँ किया है तो मतलब किया, चलो, है ना. एक्सेप्ट एविडेंस नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट. द लॉ, अभी ये चलता है क्या ऐसा? नहीं, अभी नहीं होता. द लॉ ऑफ habeas corpus, the basis of civil liberty, was sought to be suspended. Habeas corpus was sought to be suspended. The object of the government was to replace the repressive provisions of the Wartime Defense of India Act of 1950 by a permanent law. So the wartime restrictions on freedom of speech and assembly were reimposed in India. Wartime restrictions of freedom of speech and assembly were reimposed. मतलब उस टाइम पे वॉर चल रहा था तो ठीक था, समझ में आया था, लेकिन अब क्यों?
ठीक है। देयर वॉज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द प्रेस एंड द गवर्नमेंट वॉज आर्म्ड विद द वेराइटी ऑफ पावर टू डील विथ एनीथिंग दैट अथॉरिटीज चूज टू कंसिडर एज टेररिज्म और रेवोल्यूशनरी टैक्टिक। अब मतलब अनलॉफुल पूरा फ्री हैंड है, आपको जिसको अंदर डालना उसको अंदर डालो, जिसको जेल करना उसको जेल करो, कोई टेंशन नहीं होगा। ये था वो एनार्कियल डिफेंस एक्ट, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉयल एक्ट, अब सत्याग्रह भी लॉन्च हुआ था, ये भी पूछा गया है। मतलब इस वाले पार्ट से भी बहुत बार छत्तीसगढ़ पीएससी में, स्टेट पीएससी में, मतलब कंटिन्यूस यूपीएससी में कंटिन्यूस, स्टेट पीएससीज में भी पूछा जा रहा है पूरा पार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट समझ के आप फटाफट इसको पढ़ना शुरू करिए। जस्ट व्हेन फर्स्ट मास स्ट्राइक करी थी, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट मास स्ट्राइक, ओके। अब देखिए, जस्ट व्हेन द इंडियंस एक्सपेक्टेड अ ह्यूज एडवांस टुवर्ड्स सेल्फ रूल एज रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द वार, they were given the Montfort reforms with its very limited scope and shockingly repressive Lorette Act. Not surprisingly, the Indians felt betrayed more so Gandhi, who had been at the forefront of the offering cooperation in the British war of efforts and who had been offered to encourage recruitments of Indian into the British Indian forces, he called the Rowlatt Act the Black Act. And किसने बोला था भाई? गांधी जी ने बोला था, ठीक है। And argued that not everyone should get punishment in response to the isolated political crimes. ठीक है, Gandhi called for a mass protest at all India level, but soon having seen constitutional protest meet with the ruthless repression, Gandhi organized a Satyagraha Sabha and roped in younger members of the Home Rule League and the Pan-Islamist. The form of, किसने? होम रूल लीग और पैन इस्लामिस्ट को दोनों को ले लिया था अंदर, ठीक है। द फॉर्म ऑफ protest finally chosen included observance of nationwide hartal, strike accompanied by the fasting and prayers and civil disobedience against the specific laws and court arrest and imprisonment. There was a radical change in the situation by now. पहला क्या हुआ? अब चेंज क्या थी सिचुएशन? The masses had found a direction. Now they could act instead of just giving verbal expression to their grievances. Second, from now onwards, peasants, artisans, and urban poor were to play an increasingly important part in the struggle. Third, the orientation of the national movement turned into a mass permanently. Turned to the mass permanently. Gandhi said that salvation would come when masses were awakened and became active in politics. ठीक है। अब देखिए, सत्याग्रह was to be launched in April 6, 1919, but before it could be launched, there was a large-scale violent anti-British demonstration in Calcutta, Bombay, Delhi, Ahmedabad, etc. Especially in Punjab, the situation became very explosive due to wartime repression, forcibly recruitment, and ravage of disease that the army had to be called in. April 1919 में saw the biggest and the most violent anti-British upsurge since 1987. April 19 biggest and the most violent anti-British upsurge since 1857. Since 1857, the lieutenant governor of the Punjab, Sir Michael O'Dwyer, is said to have used aircraft starving against the violent protesters. अब देखिए, ये है सर माइकल ओडायर, इनकी वजह से हुआ जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर अप्रैल 13, 1990। यूपीपीसीएस 2012 में, बिहार पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, कंटिन्यूसली बहुत सारे पीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी मतलब बार बार पूछा जा रहा है। पूरा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 3 स्टार ही रखिए उसको आप, ठीक है। अब पढ़ेंगे ब्लैक डे के बारे में, ठीक है। Amritsar was worst affected by violence. In the beginning, there was no violence by the protesters. Indians shut down their shops and normal trade, and the empty street showed the Indians' displeasure at the British betrayal. On April 9, 2 nationalist leaders, Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal, were arrested by the British officers without any provocation, except that they had addressed protest meeting and taken to some unknown destination. तो पहले रॉलेट एक्ट के अंदर आने वाले कौन हुए? सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। This caused resentment among the Indian protesters who came out in thousands on April 10 to show their solidarity with their leaders. Soon, the protest turned violent because the police resorted to firing, in which some of the protesters were killed. Tension ran high. In the riots that followed, 5 Englishmen are reported to have been killed, and Marcella Sherwood, an English woman missionary going on a bicycle, was beaten up. ठीक है। Troops were sent immediately to quell the disturbance. Brigadier General Reginald Dyer, ठीक है, Brigadier General Reginald Dyer was a senior British officer with the responsibility to impose martial law and restore order. By then, the city had returned to calm, and the protests that were being held were peaceful. Dyer, however, issued a proclamation in April 13, which was also Baisakhi. एक प्रोक्लेमेशन आया अप्रैल 13 को, है ना, बैसाखी भी थी उसी दिन, फॉरबिडिंग पीपल फ्रॉम लीविंग द सिटी विदाउट अ पास
and from organizing demonstration or processions or assembling in group of more than 3। ये एक ऑर्डर निकाल दिया था इनने, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हुआ। ऑन बैसाखी डे अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल मोस्टली फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस अनअवेयर ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर, अनअवेयर थे, in the city gathered in the Jallianwala Bagh, a popular place of public events, to celebrate बैसाखी सेलिब्रेट करने आए थे भाई, ठीक है, to celebrate Baisakhi. Local leaders had also called for a protest meeting at the venue. It is not clear how many in the 20,000 odd people collected there were political protesters, but the majority were those who had collected for the festival. Majority festival के लिए आए थे. Meanwhile, the meeting had gone in peaceful, and the two resolutions, one calling for the repeal of Rowlatt Act, है ना, and the other condemning the firing on April 10 had been passed. It was then the Brigadier General Dyer, ठीक है, arrived on the scene with his men. The troops surrounded the gathering under order from General Dyer and blocked into the only exit point and open fire on unarmed crowd. No warning was issued, no instruction to disperse was given. An unarmed gathering of the men, women and children was fired upon as they tried to flee. अनवांटेड था बिल्कुल, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक बहुत पीसफुल गैदरिंग थी, बट ऑफकोर्स इंग्लिश बीइंग इंग्लिश उनने ओपन फायर किया। कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं स्टेट पीएससी यूपीएससी में, ऑफकोर्स वो बता ही चुका हूँ मैं, बहुत सारी जगह आता है ये सब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ब्रिटिश इंडियन सोर्सेज 379 वर आइडेंटिफाइड डेड एंड अप्रोक्सीमेटली 1100 वर वूंडेड। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द अदर हैंड एस्टिमेटेड मोर देन 1500 वर इंजर्ड, अप्रोक्सीमेटली 1000 वर किल्ड। 1000 लोगों को, ठीक है छोड़िए, 1000 वर किल्ड, बट इट वॉज प्रिसाइजली नोन that 1650 bullets were fired into the crowd. The incident was followed by uncivilized brutality on inhabitants of Amritsar. Martial law was proclaimed in Punjab, and public flogging and other humiliations were perpetrated. To take just one instance, Indians were forced to crawl on their bellies down the road on which English missionaries had been assaulted. कितना humiliation झेला है लोगों ने, देख रहे हैं आप आज़ादी के लिए। द एंटायर नेशन वॉज स्टन्ड। रविंद्रनाथ टैगोर रेनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा इमोशनल पैरा है ये, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा सा एग्जाम पे ध्यान देना है अपन को। रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood in protest. Gandhi gave up the title of Kesare Hind. Gandhi ji gave up his title of Kesare Hind, bestowed by the British for his work during the Boer War. ठीक है, बोयर वॉर के टाइम में इनको केसरी हिंद टाइटल दिया गया था इंग्लिश के बारे में, इन्हें रिनाउंस किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड रिनाउंस किया अपना। गांधी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द टोटल वायलेंस एंड withdrew the movement in April 18, 1919. Seen in an objective way, Dyer ensured the beginning of the end of the British Raj. What had happened in Amritsar made Gandhi declare the cooperation with a satanic regime was now impossible. He realized that the cause of Indian independence from the British rule was morally righteous. The way to the non-cooperation movement was ready. According to the historian A.P.J. Taylor, the Jallianwala Bagh massacre was the decisive moment when Indians were alienated from British rule. The event of 1919 were to shape Punjab's politics of resistance. Bhagat Singh was just 11 at the time of the Jallianwala Bagh massacre. For Bhagat Singh's Bharat Naujawan Sabha, Bhagat Singh ने बनाई थी, ठीक है, भारत नौजवान सभा, the massacre was to act as a symbol that would help overcome the apathy that came in the wake of the end of the non-cooperation movement. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उद्धम सिंह, ठीक है, बहुत 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 ब्रेव पर्सनैलिटी उद्धम सिंह, सरदार उद्धम सिंह, who bore the name Ram Mohammad Singh Azad. Ram Mohammad Singh and Azad, समझ रहे हैं। Later assassinated Michael O'Dyer, the lieutenant governor who presided over the brutal British suppression of 1919 protest in Punjab. Uddham Singh was hanged in 1940 for his deed. His ashes were returned to India in 1974. सरदार उद्धम सिंह, इन पे मूवी बनी हुई है,
ठीक है, भटकते नहीं है टॉपिक से, अपन पढ़ेंगे आगे। द हंटर कमिटी ऑफ इंक्वायरी, द हंटर कमिटी ऑफ इंक्वायरी, राइट। द मैसेकर एट जलियांवाला बाग शूड इंडियंस एंड मैनी, ये देखिए बार बार यूपीएससी में भी पूछा गया था गड्ढे से हंटर कमेटी के बारे में, इंपॉर्टेंट है ना, फिर यूपीएससी स्टेट पीएससी में बार बार पूछा जा रहा है, कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, तो 3 स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट इसको पढ़ेंगे। द मैसेकर एट जलियांवाला बाग शूड इंडियंस एंड मैनी ब्रिटिश एज वेल। The Secretary of the State for India, Edwin Montagu, ordered the Committee of Inquiry to be formed to investigate the matter. So, on October 14, 1919, the Government of India announced the formation of Disorders Inquiry Committee, which came to be more widely and variously known as Hunter Committee or Commission, after the name of its chairman, Lord Willing Hunter, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्कॉटलैंड एंड सेनेटर ऑफ द कॉलेज ऑफ जस्टिस इन स्कॉटलैंड। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर के अंदर आई थी हंटर कमीशन, मतलब चेयरमैन थे हंटर कमीशन या फिर हंटर कमेटी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई फैक्ट। ठीक है, द पर्पज ऑफ द कमीशन वॉज टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट डिस्टर्बेंसेज इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब अबाउट देयर कॉज एंड द मेजर्स टेकन टू कोप विद दैम। देयर वर 3 इंडियंस अमंग द मेंबर्स, 3 इंडियंस थे, कौन कौन थे? नेमली सर चिमनलाल हरीलाल सेतलवाद, वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड एडवोकेट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, पंडित जगत नारायण। ठीक है, पंडित जगत नारायण, लॉयर एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, एंड सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, ये 3 मेजर लोग थे भाई, देख लीजिए अच्छे से फिर से। 3 इंडियंस अमंग द मेंबर्स, कौन कौन थे उसमें? पहले तो थे सर चिमनलाल हरीलाल सेतलवाद, ठीक है, दूसरे थे पंडित जगत नारायण, तीसरे थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, लॉयर फ्रॉम ग्वालियर स्टेट। ठीक है, ये बार बार इनके पूरे बारे में देखिए आप कितनी बार पूछा गया है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, कितना ज़्यादा। ठीक है, ऑफकोर्स ये हमने पढ़ चुका है, ये यूपीएससी का ये क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं 3 स्टार यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ठीक है, इतने पूरे सेक्शन से बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आफ्टर मीटिंग इन दिल्ली ऑन October 29, द कमिटी टुक स्टेटमेंट फ्रॉम विटनेसेस कॉल्ड इन फ्रॉम दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे एंड लाहौर। इन नवंबर द कमिटी रीच्ड लाहौर एंड examined the principal witness to the event in Amritsar. Dyer was called before the committee. He was confident that what he had done was only his duty. Dyer stated that his intention had been to strike terror throughout Punjab and in doing so reduce the moral stature of the rebels. Dyer is reported to have explained his sense of honor by saying, I think it quite possible that I could have dispersed the crowd without firing, but they would have come back again and laughed, and I would have made what I consider a fool of myself. मतलब उनके पास ऑप्शन था कि वो क्राउड को ऐसे ही भगा देते, बट ही डिड नॉट डू दिस and instead chose to fire upon them. He also stated that he did not make any effort to tend to the wounded after the shooting, as he did not consider it his job. You can just imagine the insensitivity, inhuman nature of those Britishers. मतलब वो क्लियर बोल रहे हैं कि हम चाहते तो उन वुंडेड लोगों की मदद कर सकते थे बाद में, जो कि गोली लग के ढेर हो चुके थे या फिर जख्मी थे, जो मर चुके थे या जख्मी थे, लेकिन हमने उसको हमारा जॉब नहीं है, ये बोला है ऑफकोर्स स्टेटमेंट्स में। दो डायर स्टेटमेंट्स, फिर इसीलिए उधम सिंह ने उनको मारा, तो फिर ठीक है, उधम सिंह ने फिर किसी और को मारा, बट ठीक है। दो डायर्स स्टेटमेंट caused racial tension among the members of the committee. The final report released in March 1920 unanimously condemned Dyer action. The report stated that the lack of notice to disappear from the Bagh in the beginning was an error. The length of the firing showed a grave error. Dyer's motive of producing a sufficient moral effect was to be condemned. Dyer had overstepped the bound of his authority. There had been no conspiracy to overthrow British rule in Punjab. The minority report of the Indian members further added that the proclamation banning public meetings were insufficiently publicized. There were innocent people in the crowd, and there had not been any violence in the Bagh beforehand. Dyer should have either ordered his troops to help the wounded or instructed the civil authority to do so. Dyer's actions had been inhuman and un-British and had greatly injured the image of British rule in India. ये पूरी रिपोर्ट लिखी हुई है। The Hunter Committee did not impose any penal or disciplinary action. ये देखिए, इतना बोलने के बाद भी, and because Dyer's action were condoned by various superiors, later upheld by the Army Council.
जस्ट इमेजिन द hypocrisy, इतना बोलने के बाद, इतनी गलतियां करने के बाद, द हंटर कमिटी डिड नॉट इम्पोज एनी penal और disciplinary action because of Dyer's actions, because Dyer's actions were condoned by various superiors ने उनको बचा लिया. Shame, such a shame. Also, before the Hunter Committee began its proceedings, the government had passed an Indemnity Act for the protection of the officers. The Whitewashing Bill, as the Indemnity Act was called, was severely criticized by Motilal Nehru and others. In England, it fell to the Secretary of the State of the War at the time, Winston Churchill, to review the report of the Commission. In the House of the Commons, Churchill, no lover of Indians, condemned what had happened in Amritsar. He called it monstrous. He called it monstrous, of course. A former Prime Minister of Britain, H.H. Asquith, called it one of the worst outrages in the ठीक है, इतना important नहीं है. One of the worst outrages in the whole of our history. The cabinet agreed that with Churchill that Dyer was a dangerous man and could not be allowed to continue in the post. The decision that Dyer should be dismissed was conveyed to the Army Council. At the end, Dyer was found guilty and mistaken notion of duty and relieved from his command in March 1920. 1920 में इनको रिलीव कर दिया गया. He was recalled to England. No legal actions was, देखिए वो फिर से no legal action was, घर बुला लिया है क्या, मतलब ठीक है, मजाक है. No legal action was taken against him. He drew half of his pay and received his army pension. Dyer was not, however, universally condemned. In the House of the Lords, most of the peers favored Dyer, and the House passed a motion in his support. And the Morning Post reported to have raised a sum of £26,000 for Dyer, a famous contributor to the fund of Rudyard Kipling. Strangely enough, the clergy of the Golden Temple, led by Arur Singh, honored by Dyer by declaring him a Sikh. Honored Dyer, बताइए, देखिए, clergy of Golden Temple Arur Singh ने इनको honor किया था, declaring him a Sikh. The honoring of the Dyer by priest of the Shri Darbar Sahib Amritsar was one of the reasons behind the intensification of the demand for reform in the management of the Sikh shrines, already being voiced by societies such as the Khalsa Diwan Majha, Central Majha Khalsa Diwan. This resulted in the launch of what we known as Gurudwara Reform Movement. आगे चल के यही रीज़न ना गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का, राइट. ठीक है, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है. अब इसके बाद पढ़ेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.